तूफानों से लड़कर अड़े रहेंगे हम, बाधा कितनी भी हो पग में डटे रहेंगे हम, मुश्किलों को तय करके पार कर जाएंगे हम, जो ठान लिया है एक ना एक दिन जीत जाएंगे हम, जो ठान लिया है एक ना एक दिन जीत जाएंगे हम, जो ठान लिया है एक ना एक दिन जीत जाएंगे हम। जी हाँ साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आज की इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इस बिजनेस इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट कवर करूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जी हाँ साथियों, चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर बने रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले ही बारी में नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई दे जाए। तो साथियों, वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आज इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। साथियों, सबसे पहले हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बिजनेस और इकोनॉमिक्स ये दो टर्म है, इनको समझना होगा। जहां पर एक बात हम पहले ही बता चुके हैं, बिजनेस जो टर्म है उसका सीधा सा मतलब होता है किसी कार्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यस्त रहना ही बिजनेस कहलाता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो ये एक शब्द नहीं, ये एक विषय है, साथ ही साथ ये है अथाह शब्दों का भंडार है। साथियों, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो है एक सिद्धांत रूपी पूरी एक नियमावली है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थ यानी कि वित्त यानी कि जितना भी धन है, संपदा है, संपत्ति है, सभी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से मांग, किस प्रकार से पूर्ति, किस प्रकार से उपयोगिता, यानी कि ये जितने भी टर्म होते हैं जो भी एक व्यवसाय के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको समझने का सार है। जी हाँ साथियों, यदि आपको ये शब्द टिपिकल लग रहे हैं तो आपको हम इजी से इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बात करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं इजी से इजी लैंग्वेज में हर चीज को, क्योंकि हम रटाते नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे व्यवसाय का स्वरूप बदला है, आपने देखा होगा कि 10 साल पहले जो आज बिजनेस की कंडीशन है वो आज नहीं है, जो 20 साल पहले का बिजनेस था वो 10 साल पहले नहीं था। यानी कि बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है उस तरह से कुछ नए नए आविष्कारों की, साथ ही साथ कुछ नए नए सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि व्यापार को आप चलाएंगे तो व्यापार को चलाने के लिए उस समय की परियोजनाओं को लागू करना जरूरी होता है। यदि आप वर्तमान समय में डिजिटल मोड से ट्रांजेक्शन करना नहीं जानते हैं और आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आज नहीं तो कल आपका व्यापार कोलैप्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज के अनुकूल ही आपको अपनी परिस्थितियों को ढालना होगा और व्यवसाय को परिस्थिति के अनुसार ढालना व्यावसायिक अर्थशास्त्र का भी रूप होता है। साथियों, बतलाता हूं आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र की पूरी परिभाषा। सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ये वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत व्यवसाय में आने वाली समस्याओं का किस प्रकार से निदान किया जा सके, किस प्रकार से व्यवसाय की मांग को पूरा किया जा सके, किस प्रकार से पूर्ति पर लगाम लगाई जा सके, किस प्रकार से उपयोगिता ह्रास का नियम लगाया जा सके। यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जब हम व्यापार में, व्यवसाय में फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तब ये बन जाती है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। जी हाँ साथियों, एक बार रिपीट करता हूँ, बोर्ड पर आप देख सकते हैं। सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवसाय की परिस्थितियों के अनुरूप प्रयुक्त करते हुए व्यवसायिक नियोजन, नियोजन यानी कि प्लानिंग, व्यवसाय की प्लानिंग, साथ ही साथ उसका कुशल संचालन किया जाता है। ठीक है साथियों, व्यवसाय अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आती है? मांग, पूर्ति, उपयोगिता। साथियों, आते हैं इसके अंतर्गत कि किस तरह से आपको व्यवसाय को अच्छे लेवल पर लेके जाना है। तो अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं वो समय समय पर कौन सा सिद्धांत किस जगह पर फिट होना है, यही है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ठीक है साथियों, रटना नहीं है, समझना है। क्या? कि व्यवसाय में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए व्यवसाय का नियोजन यानी कि प्लानिंग करना और उसका कुशल संचालन यानी कि ऑपरेशन करना ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझने का मतलब है व्यवसाय को समझना, साथ ही साथ अर्थशास्त्र को समझना।
व्यवसाय का मतलब होता है जहाँ पर एक किसी भी कार्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यस्त रहना। तो दूसरी ओर अर्थशास्त्र का मतलब होता है सभी परिस्थितियों को समझना, मांग को, पूर्ति को, अर्थ को। अर्थ मतलब धन, धन की अलग अलग परिस्थितियों में क्या स्थिति है उसको समझना अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं पहले नंबर पर आती है सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय स्वभाव। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय स्वभाव रहता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर रहता है। क्यों? क्योंकि हमें व्यवसाय में छोटे छोटे पॉइंटों पर काम करना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी चीजों को बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर देखा जाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आप क्या करेंगे, सभी चीजों को छोटे स्तर पर देखते हैं, यानी कि उसको डीपली जानकारी लेते हैं। निर्देशात्मक प्रकृति यानी कि डायरेक्टिव नेचर। अर्थशास्त्र जो है आपको डायरेक्शन करना सिखाता है। अर्थशास्त्र के द्वारा आप सीखते हैं कि व्यवसाय के किस स्थिति पर कौन सी चीज आपको फॉलो करनी है, कहां पर मांग ज्यादा होनी है, कहां पर पूर्ति कम करनी है, कहां पर आपको अपने माल का प्रोडक्शन रोकना है, कहां पर व्यवसाय का संचालन और अच्छा करना है, कहां पर आपको उपयोगिता वाला नियम अपनाना है, कहां पर बचत करनी है। तो ये सारी चीजें निर्देशात्मक प्रकृति के रूप में रखी जाती हैं। व्यापक अर्थशास्त्र का समुचित महत्व। व्यापक यानी कि मैक्रो कह सकते हैं, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इसमें शामिल होती है साथियों। जब आप किसी भी चीज को छोटे छोटे स्तर पर पढ़ते हैं तो फिर वो बड़े बड़े स्तर पर आपको डिसीजन लेने में मदद करती है, विश्लेषण करने में मदद करती है, यानी कि एनालिसिस करते हैं आप, कंपैरिजन करते हैं यानी कि तुलना करते हैं, और तुलना करके आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन करके आप जो है ग्रो करते हैं साथियों। फर्म के सिद्धांत के अध्ययन से संबंधित, यानी कि आप जिस फर्म में हैं, जिस फर्म का संचालन कर रहे हैं उसके क्या सिद्धांत है, उसके सिद्धांतों को आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से जोड़ते हुए उसकी अध्ययन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर परिणाम अपने फर्म में, अपने व्यवसाय में पा सकें। प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय यानी आप मैनेजरियल डिसीजन ले सकें। मैनेजरियल डिसीजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें मैनेजरियल डिसीजन में आती हैं। और ये मैनेजरियल डिसीजन जो है केवल और केवल तभी आ सकता है जब आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। ओवरऑल पूरी दुनिया अर्थशास्त्र के चारों ओर घूमती है, आपको ये बात माननी ही होगी। समन्वयात्मक प्रकृति, समन्वयात्मक यानी कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिव नेचर यानी कि जिसमें आप अपने और व्यवसाय के साथ तालमेल बैठाते हैं, समन्वय बैठाते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। फल मूलक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण। फल मूलक यानी कि आपका गोल ओरिएंटेड। फल का मतलब यहाँ पर गोल से है, फ्रूट से नहीं है। फल का मतलब गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड एंड व्यवहारिक यानी कि जो आपका नॉर्मल अप्रोच है, यानी कि व्यवहारिक यानी कि नॉर्मल व्यवसाय के प्रति जो आपकी अप्रोच है वो गोल ओरिएंटेड है। और गोल ओरिएंटेड होने के नाते आप जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का जब अपने व्यवसाय में प्रयोग करते हैं, इकोनॉमिक्स का जब आप व्यवसाय में प्रयोग करते हैं तो आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आप जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका क्या करते हैं साथियों, प्ले करते हैं। क्योंकि जब आपको इकोनॉमिक्स पर पकड़ होती है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पर पकड़ होती है कि कहां पर आप जो है कौन से फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, तो तब आप क्या करते हैं अपने गोल ओरिएंटेड को, यानी कि अपना गोल अचीव कर सकते हैं साथियों। गोल अचीव्ड तभी अचीव्ड हो सकता है गोल आपका जब आपको अपने व्यवसाय में पकड़ हो। ठीक है साथियों। इसके बाद लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों के रूप में। जी हाँ साथियों, कॉमर्स के अंतर्गत प्रत्येक चीज विज्ञान और कला दोनों ही होती है। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज को आप सिस्टम बाय सिस्टम समझते हैं, सिस्टम बाय सिस्टम फॉलो करते हैं, तब वो साइंस बन जाती है। साथ ही साथ जब उसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, अपने व्यवहार का कुछ स्पेशली अपने व्यवहार से और अपने कलात्मक ढंग से कुछ उसमें ऐड करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, तब बन जाता है वो कला। तो व्यवसाय हो या फिर कॉमर्स की कोई भी
कोई भी टर्मिनोलॉजी हो वो सब कला और विज्ञान दोनों के रूप में ली जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपने कितना सीखा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके लिए ये वीडियो क्या प्रभावशाली है और हमें आपके लिए आने वाले समय में किस तरह से हम आपके उपयोगी वीडियोस प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, और कौन कौन से टॉपिक्स पर हमसे वीडियो चाहिए। तो प्लीज यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकता है, आपकी स्टडी में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि हर एक वीडियो को आप अपने नोटबुक पर नोट करते चलें, क्योंकि ये केवल मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, ये केवल मात्र एक आज के लिए केवल मात्र पढ़ाई करने के लिए नहीं है, भविष्य में भी आप इसका प्रयोग अपने लाइफ में अपने किसी भी कार्य में जरूर पाएंगे। इसलिए अपने नोट्स आज से ही बनाते चलें। लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो, मेरा ये भी कहना है आपसे, आप अपनी स्वयं की लैंग्वेज लिखें। इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी का यूज करें, साथ ही साथ अपने स्वयं के वर्ड्स का प्रयोग करें। थैंक यू सो मच।